नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर वन ऑफ सिविक्स, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हम बेटा डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली बेटा हम डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। ये छोटी सी स्टोरी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। डाइवर्सिटी है क्या, ये स्टोरी आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो हम जो अपना जो मेन टॉपिक है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि डाइवर्सिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम। डाइवर्सिटी इन इंडिया, आपको मैं बता दूं डाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ से आपको इजीली अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई मलयालम, कोई अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हो आप अलग अलग तरीके के खाना खा रहे हो। अब नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आप आलू पराठे खाते हैं लोग, साउथ इंडिया में जाओगे इडली डोसा खाते हैं, गुजरात में जाओगे तो खमन ढोकला खाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें आप देखोगे। पंजाब में जाओ छोले भटूरे खाते हैं, और हिमाचल में जाओ तो अलग चीज़ें खाते हैं। जम्मू कश्मीर में वहाँ का कल्चर अलग है। मतलब सभी का कल्चर क्या है, अपना अलग अलग कल्चर है। खाना भी अलग है, मतलब लैंग्वेज अलग है, खाना भी अलग है। और फिर आप फेस्टिवल देखोगे, आप पोंगल देखोगे। पोंगल क्या आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं और दूसरी जगह देखने को मिलेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। वहीं पे आप देखोगे दिवाली। दिवाली इतनी प्रेवलेंट नहीं है साउथ इंडिया में, लेकिन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी प्रेवलेंट नहीं है जितनी कि नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और फेस्टिवल्स भी अलग अलग है। उसके बाद जो प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अब रिलीजन की प्रैक्टिसेस भी आपको अलग अलग देखने को मिलती है। आप देखोगे साउथ इंडिया में अलग तरीके से भगवान की पूजा की जाती है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से की जाती है। मतलब देखो, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, वो भी डिफरेंट है आपका। उसके बाद बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग दैट आर द सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वे। देखो, आप देखोगे तो हम सारी चीज़ सिमिलर ही करते हैं, लेकिन हम उसको करते अलग अलग तरीके से हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। यही डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलती है। काफ़ी कुछ आपको डाइवर्सिटी के बारे में जानने को मिलेगा बेटा। तो आप टेंशन मत लो। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अब हम एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, ट्रेन से पहले, एरोप्लेन से पहले, बस से पहले, कार जो बनी थी उससे पहले, है ना, जो ये सारे हमारे लाइफ के पार्ट नहीं थे, तो पीपल कैसे ट्रैवल करते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाते थे? तो वो शिप के थ्रू जाते थे, घोड़ों के थ्रू जाते थे, कैमल के थ्रू, या तो पैदल ऐसे ही जाते थे ना, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो लोग ऐसे ही जाते थे। फिर उसके बाद ओफन, अब ये क्या करते थे, देखो ये एक टेबल दिखाया गया हुआ है अलग अलग तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, लिस्ट एटलीस्ट थ्री डिफरेंट वे इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग वन पॉसिबल आंसर। आपको जो भी आपको आए वो लिख लो। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। अब कोई सिंगिंग के थ्रू प्रे करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई अलग अलग तरीके से प्रे करते हैं, है ना। तो जैसे मुस्लिम देखो कैसे प्रे करते हैं, सिख कैसे प्रे करते हैं, तो वो आपको लिखना है। डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड। अब अलग अलग तरीके से कोई निकाह कर लेता है, जैसे मुसलमान जो होते हैं निकाह कर लेते हैं, हिंदू जो है अच्छे खासे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, है ना, कोई कोर्ट में मैरिज कर लेता है। अलग अलग तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब डिफरेंट वे इन विच पीपल ड्रेस। अब देखोगे आप साउथ इंडिया में ड्रेस अलग तरीके से होती है, मुसलमानों में ड्रेस अलग तरीके से होती है। वो जो मणिपुर में आप देखोगे तो वहाँ पे ड्रेस अलग तरीके की होती है ना। और आप गुजरात में देखोगे ड्रेस का स्टाइल अलग है, आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे ड्रेस का स्टाइल अलग है। मतलब हर जगह हर रीजन में ड्रेस का सेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन डिफरेंट वे द पीपल ग्रीट ईच अदर। अब कैसे तुम एक दूसरे को नमस्ते करते हो, साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग तरीके का नमस्ते, मतलब अलग तरीके से ग्रीट करते हैं, मतलब जो रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं पे पैर छूते हैं, है ना। और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा जुहार, जो उनका ग्रीट करने का तरीका है। वहीं पे आपको ये ये फनक, ये मणिपुर में आपको फनक तरीका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब पीपल राइस जो बनाते हैं, दो बाय मेकिंग द बिरयानी विच मीट और वेजिटेबल, अलग अलग तरीके से लोग बिरयानी बनाते हैं। कोई पहले चिकन पका लेता है, कोई आलू पका लेता है, मतलब अलग अलग तरीके से बना एक ही चीज़ नहीं, लेकिन अलग अलग वे है। तो इसी को ही हम बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी। अब हम और भी आगे देखेंगे। देखो, often often they went in search
ऑफ न्यू लैंड्स, लोग क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, वही पीछे वाली स्टोरी कवर कर रहा हूँ मैं, पैदल जाते थे और कैमल के सहारे जाते थे, है ना। वो क्या करने जाते थे, नया ना आपको सर्च करने के लिए लैंड सर्च करते थे, न्यू प्लेसेस कि वहाँ पे जाके सेटल हो सके, है ना। पीपल ट्रेड करने के लिए भी जाते थे, बिकॉज टुक सो लॉन्ग ट्रैवल, वो बहुत लंबा ट्रैवल कवर करते थे। वंस दे गोट अ प्लेस पीपल स्टेट देयर, और उनको एक जगह कोई अच्छा प्लेस मिल जाता था, वो क्या करते थे वहीं पे ही रह जाते थे, ऑफन सॉरी ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहीं पे लंबे समय तक वो क्या करते थे, रह जाते थे। तो मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देवर फैम, अब क्या होता था, कुछ लोग होते थे अपनी ओरिजिनल जगह से घर छोड़ देते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आ जाता था फेमाइन, आ जाता था, मतलब बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था, इस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, वहाँ से छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलता था। फिर उनको जब ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा। सम वेंट इन सर्च ऑफ द वर्क, कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं अपनी जगह को छोड़ के, और कुछ वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है, इसकी वजह से भी चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीरिया में जो हो रहा है, इसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी और बिहार से लोग काफ़ी जो गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, वो क्यों जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड जाते हैं ना। तो ये भी क्या करते हैं, अपना कल्चर लेके ही तो जा रहे हैं ना, और वहाँ पे उनका कल्चर तो क्या हो रही है, डाइवर्सिटी तो बन रही है। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं। समटाइम्स एज दे बिगन मेक देयर होम्स इन अ न्यू प्लेसेस, और वो क्या करते हैं, कुछ अब मेरे को मान लो मेरे को पसंद नहीं है गुजरात, मेरे को पसंद नहीं है, अब मैं सोचता हूँ मेरा घर कहाँ पे बनना चाहिए, यूपी में बनना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपना घर यूपी में बनाऊंगा, तो मेरा कल्चर गुजरात का जो है वो यूपी में भी जाएगा। पीपल बिगन इन चेंज अ लिटिल एंड अदर टाइम्स दे मैनेज डू दे मैनेज टू डू थिंग्स ओल्ड वेज, और वो क्या करते हैं, जो जो भी चीज़ होती है वो अपने 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 तरीके से क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने घर में अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, अपने तरीके का ही खाना खाते हैं, अपना ही म्यूज़िक सुनने की कोशिश भी करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, और वो क्या होता है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे मिक्स हो जाता है, ओल्ड और न्यू दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या हो जाता है, ये इंटरमिक्सिंग होती है ना कल्चर की, तो क्या एक नया टाइप का नए तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलता है ना, वो एक नया कल्चर आ जाता है। तो आपने देखा नया कल्चर और पुराना कल्चर मिला, इंटरमिक्स होकर एक दूसरा नया कल्चर बन गया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोन अस मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड इन द शेप एंड कल्चर देयर। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे इन चैप्टरों में डाइवर्सिटी के बारे में आपको और आगे जानने को मिलेगा, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी कैसे मिक्सिंग होती है। दस द रीजन बिकम ए वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्रीज। तो रीजन क्या हो जाता है, एक डाइवर्स बन जाता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा अलग अलग दूर से आते हैं, अलग जगह के लोग आते हैं, तो वो क्या होता है, एक डाइवर्स प्लेस बन जाता है, और एक उसकी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है, क्योंकि आपको वहाँ पे सब तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। तो सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन द पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरियाज इन विच दे लिव। देखो डाइवर्सिटी कब आती है, जब आप जहाँ पे जाते हो वहाँ के लोकल कल्चर को क्या करते हो, अडेप्ट करते हो, वहाँ के जियोग्राफिकल जो एरिया है ना उसको अपनाते हो, वहाँ का कल्चर अपनाते हो, तो डाइवर्सिटी ऑटोमेटिक आती है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग नियर द माउंटेन एरिया। अब आप माउंटेन में रह रहे हो या सी के किनारे रह रहे हो, तो आपका कल्चर क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा ना। जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं उसका हिस्ट्री अलग है, और जो माउंटेन के किनारे रह रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, अलग है। तो इस हिसाब से क्या होता है, उनका अलग अलग कल्चर भी क्या होता है, फॉलो होता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो एक नया कल्चर प्रोड्यूस होता है। नॉट ओनली, देखो एक मिनट, नॉट ओनली द पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग ईटिंग हैबिट्स बट इवन काइंड ऑफ वर्क दे डू इन अ डिफरेंट। मतलब देखो उनका काम करने के तरीके में भी डिफरेंट होता है, कुछ ज़्यादा मेहनती होते हैं, कुछ कम मेहनती होते हैं, कुछ अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, कुछ अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। इन द सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। आप देखोगे सिटीज़ में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सिटीज़ में तो आपको कौन कहाँ का कल्चर का ये पता ही नहीं चलेगा, तो क्योंकि वो क्या करते हैं, एक नया कल्चर अपना लेते हैं सिटीज़ में, है ना। अब आप भी देखोगे सिटीज़ में अच्छी तरीके से घूमो तो आपको किसी को पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि पर्सन कहाँ से है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी द पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। तो इंस्टेड ऑफ दे डिपेंड ऑन द मार्केट
गांव में आपको देखने को मिलेगा लोग क्या करते हैं, अपना खुद का वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, वो टोटली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं मार्केट पे, और वहीं से फूड खरीद के लाते हैं और वही बनाते हैं और वही खाते हैं, वही सारी उनकी ज़रूरतें मार्केट से ही पूरी होती है। तो सिटीज़ में क्या होता है बेटा, सभी कुछ सेम चीज़ हो जाती है ना। सिटीज़ में आपने देखा होगा दुकानें भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की देखने को मिलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सब मार्केट में जाते हैं, सब सब कुछ खाते हैं, है ना। तो सिटीज़ में क्या है, एक अच्छा एग्जांपल है इंटर मिक्सिंग ऑफ द डाइवर्सिटी। तो सिटीज़ जो होती है ना, फुल ऑफ डाइवर्स होती है, कहीं की भी सिटी हो वो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what mean when we say that historical geographical factor influence the diversity of a region। अब हम geographical factor के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। We do this रीडिंग द लाइफ ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब हम कंट्री में ही एक केरला और एक लद्दाख की स्टडी करेंगे कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उन्होंने कैसे अपनाया, ये सारी चीज़ें देखेंगे, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो जैसे अब हम लद्दाख के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, तो हम आ जाते हैं लद्दाख के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट रीजन, है ना, डेजर्ट इन द माउंटेन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, और ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, एक्चुअली में कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ही थोड़ा बहुत होता है, पॉसिबल इतना नहीं है। तो इस रीजन में क्या होती है, ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। तो ये रीजन जो है ना, पूरे साल लगभग ऑलमोस्ट होल ईयर ये क्या रहता है, स्नो से कवर्ड ही रहता है। तो दे आर वेरी फ्यू ट्रीज भी बहुत कम होते हैं, कैन ग्रो द इस रीजन में ग्रो होते हैं, जो बहुत ही कम ट्रीज होते हैं जो ग्रो होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल क्या करते हैं, आइस जो होती है ना, उसको मेल्ट कर लेते हैं समर के मंथ में, और उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, फिर उसी को ही वो क्या करते हैं, पीते हैं। पीपल हियर कीप द sheep and the sheep in the region the special because of the producing pashmina wool। तो जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, शिप को पालन पोषण करते हैं, क्योंकि शिप उन्हें क्या देती है, पश्मीना वूल। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो इनको अच्छा, इससे पश्मीना वूल से अच्छा पैसा मिल जाता है, और इनको अच्छी खासी इनकी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो पीपल लिव इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप। वो जो लद्दाख में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से वूल को शिप में से निकाल के इकट्ठा करते हैं और उसको बेच देते हैं जो कश्मीर के ट्रेडर्स है। और कश्मीर के ट्रेडर्स से क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बना के बेचते हैं। तो आपको पूछेंगे बेटा पश्मीना शॉल कहाँ पे मिलती है, तो वो कश्मीर में मिलती है, लेकिन पश्मीना वूल कहाँ पे मिलता है, तो आपको बोलना है लद्दाख रीजन में। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है बेटा, ये आपको समझना है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ऑन सम गोट्स, मतलब सभी फैमिली के पास अपनी अपनी बकरी होती है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना ही दूध होता है, अपना ही मिल्क होता है उनके पास। काउज एंड जोस, ये सारी चीज़ें, या काउज मतलब उनके पास ये सारी चीज़ें अपनी ही होती है, तो उन्हीं का ही पालन पोषण करते हैं, अपना ही दूध वगैरह सब कुछ पीते हैं वो। तो बिंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन द लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे माउंटेन है, डेजर्ट है, तो यहाँ पे कोई ट्रेडर्स ही नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं। इट कंसीडर गुड ट्रेड रूट एज इट हैव मैनी पासेस। यहाँ पे क्या है, ट्रेड रूट तो अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे। इन विच कारवाज ट्रैवल्ड, कारवाज यहाँ पे ट्रैवल होते रहते हैं। टू वर्ड इज टुडे कॉल्ड द तिब्बत। यहाँ पे तिब्बत से जो लोग आते हैं ना, देखो लद्दाख में आपको तिब्बत से काफ़ी लोग आए हुए दिखेंगे। दीज कारवाज कैरिड द टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। और ये कारवा क्या करता है, कैरी करता है टेक्सटाइल और स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें, रॉ मिल्क एंड कारपेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब और भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पे इस रीजन के बारे में। तो एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर दूँ ना मैं, हाँ। तो बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। तो बुद्धिज़्म जो आए थे ना, तिब्बत लद्दाख पहुँचे थे, कहाँ पे, तिब्बत के थ्रू ही, मतलब बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। जो बुद्धिज़्म जो था ना, तिब्बत पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, लद्दाख के थ्रू ही पहुंचा ना। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 100 ईयर एगो, मतलब 400 साल पहले ही इस्लाम आया, ज़्यादा पुराना नहीं है। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तादाद हो चुकी है मुस्लिमों की, है ना। तो लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। वहाँ पे क्या होता है, ओरल, अच्छा खासा रिच ओरल ट्रेडिशन है, मतलब जो गा के सुनाने वाला, बोल के सुनाने वाला, जैसे सॉन्ग्स और पोएम्स वो क्या करते हैं, गा के सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, ये वहाँ का ट्रेडिशन है।
लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, जो तिब्बत का जो नेशनल एपिक है जिसे हम बोलते हैं केसर सागा, आर परफॉर्म बाय संघ बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। ये दोनों ही मिलके इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो केसर सागा उसे हम बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ें बेटा पता चल गई। ये देखो इन्होंने एक फोटो पे दिखाया हुआ है वुमेन जो वीव कर रही है किसकी, पश्मीना शॉल की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं, हमने लद्दाख के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि ये कहाँ पे रीजन में स्थित है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पश्मीना वूल, पश्मीना शॉल, ये काफ़ी ट्रेडर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन करी। अब हम आ जाते हैं केरला के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। तो केरला इज़ द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर मतलब यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को मिलेगा आपको केरला स्टेट। और ये केरला स्टेट जो है वो एक तरफ से तो सी से कवर है और दूसरी तरफ इसका क्या है, हिल है, मतलब हिल और सी इसके बीच में ही ये कवर्ड है। तो आपको देखने को मिलेगा केरला। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे ग्रो होती हैं इन यहाँ के हिल्स में, मतलब इन पहाड़ों में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन, ये स्पाइसेस है जिसने इस रीजन को क्या बना रखा है, अट्रैक्टिव बना रखा है, किसके लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो जो यहाँ पे देखो एक मिनट, जो जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, जो जूइश और अरब ट्रेडर थे वही सबसे पहले यहाँ पे आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हियर कम हियर नियरली। तो सबसे पहले यहाँ पे माना जाता है कि जो अपोस्टल थे सेंट थॉमस वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे 2000 साल पहले लगभग। और इन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है कि इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी आई ना वो इन्हीं की वजह से ही आई। मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए क्योंकि लंबी यात्रा करके आते थे, मैंने बताया ना, और यहीं पे क्या हो जाते थे, सेटल डाउन हो जाते थे। उसमें से एक एग्जांपल देते हैं इब्न बतूता, हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन द 700 ईयर एगो। लगभग 1700 साल नहीं 700 साल के पास आसपास इब्न बतूता यहाँ पे ट्रैवल करते थे। उन्होंने रोट अ ट्रैवलोग इन विच, उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने ट्रैवलोग, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने बताया मुस्लिम जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। तो ये कौन बता रहा है, इब्न बतूता बता रहे हैं आपको। द पोर्चुगीज़ डिस्कवर द सी रूट, जो पोर्चुगीज़ थे ना उन्होंने क्या किया, सी रूट को डिस्कवर किया और टू इंडिया टू यूरोप के। और जो सबसे पहले कौन आया था यूरोप से इंडिया में, तो वो आए थे वास्को डी गामा, जो कि पोर्चुगीज़ से आए थे। बिकॉज आपने देखा ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा भी और हम जानते हैं क्योंकि ऑल ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे पड़ रहा था। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। अब यहाँ पे जूस भी आ गए, हिंदुज़म भी था, यहाँ पे इस्लाम भी आ गया, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, क्या होना, मर्जर होने लगा। जुडाइज्म आ गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी भी आ गई, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ये सारा क्या हो गया यहाँ पे, इंटर मिक्सिंग हो गई। अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रेवी जैसी तैयार हो गई। तो यहाँ पे देखते हैं फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज़ फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड द चीना विला। यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स है ना उसको बोलते हैं चीना विला, जो कि चाइनीज़ जैसे ही लगता है। और इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग फिश इज कॉल्ड द चीना चट्टी, जो जिसपे वो फिश को फ्राई करते हैं ना उसको बोलते हैं चीना चट्टी। तो एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। और ऐसा माना जाता है कि जो चीन वर्ड है, जो चीना विला, चीना वाला, और फिर उसके बाद चीना पत्ती, ये कहाँ से नाम आया है, चाइना से ही आया। मतलब चाइना के लोग भी यहाँ पे आए होंगे, तभी तो चाइना का कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सुइटेड टू हियर ग्रोइंग राइस। तो यहाँ पे राइस के लिए जो क्लाइमेट है ना अच्छा खासा है। यहाँ पे लोग मेजोरिटी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, राइस, फिश और वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोग खाना पसंद करते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने केरला के बारे में भी जाना। अब हमने केरला और लद्दाख की अच्छी खासी स्टडी कर ली। तो अब और देखते हैं, वाइल द केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर। अब देखेंगे उनका जोग्राफी, एक तो माउंटेन में है, ऊपर है, नॉर्थ में ठंडी कूल में है, और एक नीचे है। तो दोनों क्या है, इनका जोग्राफिकल फीचर तो क्या है, अलग है ना, अलग है। द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैज़ सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। लेकिन हिस्ट्री क्या है, दोनों की सेम है। इन पे कल्चरल का क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस तो हुआ ही है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ एंड द अरब ट्रेडर्स। दोनों के कल्चर को इन्फ्लुएंस किसने किया है, चाइनीज़ और अरब। तो वहाँ पे हमने देखा तिब्बत वालों ने यहाँ पे चीना वाला ये सारे नेट वगैरह देखने को मिले आपको, चीना पत्ती। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस and the special geographical location of Ladakh
इट्स वूल। देखो अब केरला में स्पेशलिटी क्या थी कि वो स्पाइसेस ग्रो कर रहे थे, और वहीं पे हमने देखा लद्दाख में क्या कल्टीवेशन हो रहा था, आपका वूल हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडर्स आते थे और लेके जाते थे, अच्छा खासा उनको इनसे प्रॉफिट होता था। दस द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ द रीजन। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि इस यहाँ पे कैसा कल्चर रहा होगा, ये आपको पता चलता है बेटा। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेरली things of past, our present lives also are important, are all about moving from the people place to place from। देखो अब ऐसा नहीं है पास्ट पे ही हमारी जो डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस कर रही है, पास्ट ही हमारा डाइवर्सिटी बता रहा है, नहीं, आज भी आपके इवन जो पड़ोसी में रहता है वो कैसी लैंग्वेज बोलता है, इवन जो आप जो लोग काम करने आते हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं, आज लोग जो जिस तरीके से खाना खा रहे हैं आप देखोगे, सभी लोगों का तरीका अलग, हंसने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग। ये सारी चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी। तो आप स्कूल में जाओ, स्कूल में आपको देखोगे अलग अलग सिटीज़ से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई अलग अलग तरीके के आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। तो आज भी हमारे कल्चर में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज दिन पे दिन होती ही चली जा रही है। तो ये डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी टर्म्स है। तो आप देखोगे सेवरल कम्युनिटीज़ के लोग आपको देखने को मिलते हैं, कोई एक ही क्लास में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, और फिर बौद्ध भी है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एक ही क्लास में। तो अलग अलग कस्टम और अलग अलग ट्रेडिशन आपको आज भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि पहले ही नहीं बल्कि आज भी हमारा डाइवर्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, है ना, अनेकता में एकता, इसे हम बोलते हैं। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की यूनिवर्सिटी क्या बोलती है कि ये डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जो आदमी और औरत थे, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग बैकग्राउंड के थे, वो सारे सभी एक साथ आ गए और ब्रिटिशर का क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने साथ दिया, है ना, और क्या किया, इंडियन मूवमेंट के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो दे वर्क टुगेदर, उन्होंने काम साथ में किया, और एक्शन मतलब कोई भी एक्शन लेंगे तो मिल के साथ में लेंगे, ऐसी ऐसी और बातें करी, और फिर जेल भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर के खिलाफ किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिशर्स, लेकिन जो आप और जान के हैरानी होगी, जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, वो चाहते थे कि हम क्या करें, इंडिया को डिवाइड कर दें हिंदू और मुस्लिम में, या फिर अलग अलग धर्मों में डिवाइड कर दें, रीजन टू रीजन। पर ये क्या हो गया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट यूनाइटेड। लेकिन लोगों ने बोला हम डिफरेंट होंगे भले, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, इस लैंड पे क्या है, यूनाइटेड है, और हम सबके सब साथ मिलकर क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। एक छोटी सी पोएम है, ये छोटी सी पोएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली लाइन, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड। आपको वो खूनी दिन याद नहीं, भूलना नहीं है, है ना। तो वो बता रहे कौन से खूनी दिन, जब जलियांवाला बाग में जो मैसाकर हुआ था, जिसमें जो मिलिट्री मैन था जिसका नाम था देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, हाँ मैं आपको बता दूंगा जैसे नाम आएगा। तो जनरल डायर, सॉरी, हाँ जनरल डायर, जिन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जो कि अमृतसर में है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे जो लोग थे अनआर्म्ड थे, पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको सभी को क्या कर दिया, मार दिया। और वो तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, है ना, वो तो सिंपल अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गेदर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये यहाँ पे बता रहे प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन उनको क्या कर दिया इन्होंने, अनआर्म्ड भीड़ थी, उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज, देखो, गेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश, दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज बाय द सन एंड ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ द ब्रेव पीपल। तो ये जो ऊपर जो सॉन्ग लिखा है ना, तो इन्हीं के याद में ही, जलियांवाला बाग की याद में ही ये सॉन्ग बनाया गया था। डोंट फॉरगेट द ब्लड ऑफ, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, देखो songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect फॉर डाइवर्सिटी। आप देखोगे जितने भी सॉन्ग्स हैं और जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ना, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग सॉन्ग्स जो हम गा के और सिंबल्स दिखाते हैं, तो ये सारे क्या है, लोगों ने पहले एकता दिखाई थी, उसका ही ये नतीजा है कि अलग अलग तरीके से गाने
और आपको ये सारी क्या है, हमारी एक निशानी है किसकी, डाइवर्सिटी की। तो डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है आपको? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर, है ना। तो यही स्टोरी है हमारे फ्लैग की भी। इन दिस बुक, अब देखो एक बुक देखते हैं हम, एक मिनट, हाँ एक बुक देखते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या बोला, इंडियन यूनिटी इज अ समथिंग इम्पोज, इज नॉट समथिंग इम्पोज बाय आउटसाइड बट रेदर देन इट वॉज समथिंग दैट डीपर विद इन इट्स फोल्ड। ये बाहरी लोगों ने हम पे थोपी नहीं है, हमारे रूट में, हमारी जड़ों में है ये क्या, डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ द बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी ऑफ एक्नॉलेज। हम क्या करते हैं, हम सभी धर्म को, कल्चर को और सभी तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उन्हें हम एक्नॉलेज भी करते हैं, मानते भी हैं, ऐसा नहीं है मानते नहीं है, सबको मानते हैं। एंड इवन उनको हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। हमारे संविधान में अलग अलग, देखो भीमराव अम्बेडकर जी ने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो इट वॉज नेहरू हु कंटिन्यूड द फ्रेजेस, उन्होंने एक फ्रेजेस दिया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आज की हम जानते हैं कि इंडिया को इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। इंडियन नेशनल एंथम कंपोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज एन अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये आपको देखने को मिलता है। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, ये आपको बता रहा है। जन गण मन जो भी होता है वो भी एक डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली बेटा। चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा। अब थोड़े क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ बेटा, आपको क्या करना है, खुद ही ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल, है ना, जो तुम अपने घर के आसपास में, जो अब तुम अपने एरिया में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, आपको क्या करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजन कम्युनिटी। आप देखो फिर अलग अलग रीजन में क्या यही चीज़ें मनाई जाती है, अलग अलग कम्युनिटी में क्या यही चीज़ें मनाई जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एट योर लाइफ। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में रह के आपको कैसा फील हो रहा है, कि यहाँ की डाइवर्सिटी क्या आपको सूट होती है कि नहीं होती है, और क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।